नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ दहेज रहित विवाह। आजमगढ़ जिला के रौनापार थाना क्षेत्र के पटेल इंटर कॉलेज उर्दिहा के प्रांगण में रविवार को गोवर्धन जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले महीने 24 अप्रैल को था, जिसमें रोजा होने के कारण मुस्लिम समाज की शादियां नहीं हो पाई थी। इस कारण वह शादियां आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर 4 जोड़ा मुस्लिम समाज की शादियां हुई, जिसमें मौलाना सदरुद्दीन साहब ने रुपए 5000 मेहर के साथ डॉक्टर इफ्तिखार की देखरेख में निकाह पढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिर्जा आरिफ बेग, संस्थापक मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद ने दूल्हा और दुल्हन की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ मांगा और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम आयोजक राम सकल सिंह पटेल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। विवाह में सहयोग करने वाले लोगों को स्वर्गीय अबुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी का मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। वकील साहब विनोद कुमार यादव जी और अन्य आए हुए अतिथिगण और इस उर्दिहा क्षेत्र के और अगल बगल के ये उत्साहित कर्मयोगी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो पुनीत कार्य पटेल जी के छत्र छाया में संपन्न होता जा रहा है, ये सुनने में भले छोटा सा कार्य लगता हो, मगर ये इतना महान कार्य है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। किसी भी अंत में न धन से, न जमीन से, न किसी चीज से जो चीज़ ये दे रहे हैं, वो चीज पट्टी से और अपने घर चले जाए। सोचते कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाता तो उसी मोटरसाइकिल को बैठ के चले जाते। ऐसा इंसान इतनी बड़ी खिदमत कर रहा है, कितनी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, कितना सबक लेने की ज़रूरत है। आज हम लोग अपने अपने में ही विवश रहते हैं कि बस सुबह से शाम तक बस अपना पेट कैसे भर जाए, अपना खेत कैसे भर जाए, अपना गल्ला कैसे उतार लिया जाए। बाकी चिंता किसको करती है? बगल के खेत में कोई जानवर खा रहा है, हम जा रहे हैं उसके भी जानवर हाँक दे, चाहे उसके खेत में खा रहा है। मगर एक इंसान जो पूरे समाज की चिंता कर रहा, शारीरिक दुख उसके दिल में हो और जिसके पास कुछ न हो। तुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह से एराज करता है, यानी जो निकाह नहीं करता है, निकाह नहीं पढ़ाता है, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, गोया कि वो मुसलमान नहीं है। निकाह क्यों किया जाता है? हदीस के अंदर आता है कि जब तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, आगे पीछे अहमद मोहम्मद लगा दिया करो। और अच्छा नाम रखने के बाद अच्छी तालीम दो। अच्छी दीनदार है तो उसको कबूल कर लो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा मुसलमानों के रात में गश्त कर रहे थे। करते करते एक घर के पास पहुंचते हैं। माँ बेटी के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी। माँ बेटी से कहती है, बेटी उठो, दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी कहती, खलीफा का हुक्म है, ऐ माँ दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए। माँ कहती है, रात का वक्त है, इस वक्त जो है खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं देखने आए,
यानी खलीफा नहीं देख रहे हैं, बादशाह नहीं देख रहे हैं। तो बेटी कह रही है बादशाह नहीं देख रहा, तो जो बादशाहों का बादशाह वो तो देख रहा है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सम्मान कब करेंगे, कौन सा समय आएगा? अपने विद्यालय को भी सम्मान ही काम किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्य अतिथि से निवेदन चाहूँगा कि पटेल जी से आग्रह करके हमारे सम्मान समारोह की जो बात है, जो व्यवस्था ले आए हैं, उसको स्वीकार करें। इसीलिए में जो है हमारा जो है बहुत बड़ा खुशी होगा और बहुत बड़े पटेल जी को बधाई। अलग है, सम्मान पाने वाले आप ही पात्र हैं। क्या बेटा उस तरह से सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग को कर रहे हैं, कल करना ही चाहिए। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं समाज में, ये क्या तरीका नहीं चाहता, नहीं नहीं अब नेताजी सोच रहे हैं कि हम खुद सबका सम्मान कर रहे हैं अपने विद्यालय पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी निकाह की मुझे वकील बनाया गया है। गवाह अव्वल असगर अली इब्न नज़ीर अहमद है, दूसरे गवाह मिर्ज़ा आरिफ थी। महर 5051। मोमिना बिन अय्यूब अहमद को आपकी निगाह में 2 गवाहों की मौजूदगी में और जुमला हाजिर मस्जिद की मौजूदगी में आपकी निकाह में दिया, आपने कबूल किया। मोमिना बिन अय्यूब अहमद मौजा टिकवनिया काजीपुर जिला आजमगढ़, जिनका महर 5051 रुपये सिक्के राज वक्त है। 2 गवाह जुमला हाजिर मस्जिद की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। कहिए कबील। दुल्हन का नाम शब्बो बानो इंतजाकी, मौजा खतरना महर 5051 रुपये सिक्के राज वक्त है। गवाह अव्वल असगर अली इब्न नज़ीर अहमद, मौजा चांदपट्टी जिला आजमगढ़। गवाह 2 मिर्ज़ा आरिफ बेग इब्न हसानुल्लाह बेग, मौजा नान थे कोतवाली जियनपुर आजमगढ़। बेगम बानो बिन तलाउद्दीन मरहूम को, जिनका महर 5051 रुपये सिक्के राज वक्त है। 2 गवाह जुमला हाजिर मस्जिद की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। बेगम बानो बिन तलाउद्दीन मरहूम, जिनका महर 5051 रुपये सिक्के राज वक्त है। 2 गवाह जुमला हाजिर मस्जिद की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के रौनापार थाना क्षेत्र के पटेल इंटर कॉलेज उर्दिहा के प्रांगण में, जहां इस प्रांगण में राम सकल सिंह पटेल द्वारा आयोजित दहेज विरोधी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें माइनॉरिटी समाज की कुछ बच्चियों की शादी हुई है। और इसके मुख्य अतिथि मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के संस्थापक मिर्जा आरिफ बेग साहब आए हुए हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कैसा लगा इनको और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप। सर बताएं। आज जो मुस्लिम 4 बच्चियों की शादी हुई है, ये उर्दिया पटेल इंटर कॉलेज उर्दिया में हमारे राम शकल पटेल जी के सौजन्य से हज़ार शादियां, अब तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। और बगैर किसी भेदभाव के, ये न किसी धर्म को देखा जाता, न किसी जात को देखा जाता। जो भी मजबूर है तनाव के कारण या किसी भी कारण से शादी नहीं संपन्न कर पा रहा है, तो सबके लिए इनका दरवाज़ा, इनका दिल खुला हुआ है। एक ऐसे गरीब का दिल खुला हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है। इस फ़कीर की दुआ से ये सारा काम संपन्न होता है। और जो भी खर्च होता है, सारे लोग खड़े रहते हैं, सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि पटेल जी हमसे कुछ कह दें। तो बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। जो शादियाँ आज 4 मुस्लिम बच्चों की शादियाँ संपन्न हुई हैं, माह रमज़ान की वजह से इनकी शादियाँ रोज़े में नहीं संपन्न हुई, जो लंबा आयोजन हुआ था। और
एक बड़ा पुनीत कार्य है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ सर, कहीं न कहीं दहेज मुस्लिम समाज में भी देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है। इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप माइनॉरिटी समाज को, मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज में लेन देन बिल्कुल पूरी तरह जो है बंद है, इसको मना किया गया है। और हम समझते हैं कि किसी हर धर्म की, इस्लाम धर्म में तो ख़ास तौर से इस पर मना किया गया है, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया के सारे धर्मों में सबसे बाद में आया है और हिंदू धर्म सबसे पहले आया है। 8000 साल हो गया हिंदू धर्म के साक्ष्य जो मिल रहे हैं, और इस्लाम धर्म का तो सिर्फ 1400 साल हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीडबैक हुई हैं, उसमें कमी हुई है, उसमें सुधार हुआ है। जिस तरह मॉडल नई गाड़ियों के आते हैं, पुरानी गाड़ियों में जो कमी रहती है उसको सुधारा जाता है, इसी तरह थोड़ा सुधरा हुआ मॉडल है, मगर चीज़ें वही हैं। सारी चीज़ें जो आज बुराई है, जब जो चीज़ें बुरी कही गई हैं, ख़राब कही गई हैं, वो हर धर्म में कही गई हैं। और आज बगैर किसी भेदभाव के ये जो शादियाँ संपन्न करा रहे हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ सर, सुना हूँ कि आपका विद्यालय चल रहा है, तो कहीं न कहीं दहेज लेने या देने में औरतों का हाथ होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय के माध्यम से कुछ नैतिक शिक्षा इस तरह से चलाई जाए, जिसमें पढ़ने वाली बच्चियों को, बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी ट्रेंड किया जाए कि जब वो सास के रूप में हैं तो कृपया बहू के लिए दहेज लेना बंद करें। इस संबंध में क्या विचार है सर आपका? ये तो आवश्यक है कि शुरू से ही इस तरह की जानकारी, इस तरह की बच्चों के अंदर संस्कार पैदा किया जाए, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, कि लेन देन की शादी से वो इनकार करें। और ये शुरू से जब हम उनको आगाह करेंगे तो बच्चे भी मना करेंगे अपने माता पिता से, अपने मम्मी पापा से, पैसा लेके हमारी शादी मत करिए। जब एक संस्कार हम देंगे और शुरू से ही देख के बच्चे को मुस्कुराएंगे कि हाँ बेटा तुम्हारी शादी में चादर लेंगे, तो एक दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं। इसलिए शुरू से ही भावनाओं को पैदा करने की ज़रूरत है, उन बच्चों के अंदर एक ऐसा संस्कार डालने की ज़रूरत है जो सामने आके मना करेंगे, हम पैसा लेके या कोई प्रॉपर्टी लेके शादी नहीं करेंगे। हाँ सर, इस संस्था में शादी करने वाले या सहयोग करने वालों के लिए आपने कुछ सौगात दिया, थोड़ा एक बार दोबारा बोल देंगे।